हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि समुदाय होता क्या है। समुदाय यानी कि कम्युनिटी। समुदाय को एक तरीक़ा से हम ये ग्रुप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यह पहले जान लेते हैं कि समुदाय जो होता है ये कम्युनिटी वर्ड का इंग्लिश वर्ड होता है, और कम्युनिटी जो होता है दो वर्ड से बना होता है। कम्युनिटी में कॉम का अर्थ होता है एक साथ, वही म्यूनिटी यानी कि म्यूनिस का अर्थ होता है सेवा करना। जब लोग एक साथ ग्रुप में आते, एक समूह बनाते हैं और एक दूसरे का अपनापन की भावना रखते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, या फिर उनका कोई खास मकसद होता है, तो वो एक समुदाय कह सकते हैं, ठीक है। समुदाय लोगों का समूह होता है, दो या दो से ज़्यादा लोग उसमें मिलकर बनाते हैं, ठीक है। तो समुदाय लोगों का एक समूह है जो एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं तथा प्रायः समान मूल्यों, विश्वासों, व्यवहारों को साझा करते हैं। यानी कि समुदाय तभी होता है जब उनके उद्देश्य समान होते हैं, उसमें कुछ कॉमन चीज़ होते हैं, ठीक है। और उसमें क्या चीज़ तत्व होना चाहिए एक समुदाय होने के लिए, वो होता है, उसमें पहला जो तत्व होता है वो जन समूह। जन समूह यानी कि लोगों का समूह। समुदाय तभी बनता है जब उसमें लोग होते हैं, दो या ज़्यादा से लोग होते हैं, दो या ज़्यादा से लोग होते हैं और वे लोग का कुछ मकसद होता है। तो यानी लोगों का होना ज़रूरी होता है समुदाय में। उसके बाद होता है भौगोलिक क्षेत्र, यानी कि एक साथ रहने से लोगों का सामाजिक संपर्क विकसित करने, सुरक्षा, संरक्षा प्रदान करने की सुविधा मिलती है। अब एक चीज़ समझिए कि जब कभी भी एक जगह में कोई लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो एक समुदाय बना लेते हैं ताकि वो एक दूसरे को मदद कर सके। ज़रूरत के वक्त अगर कोई मुसीबत आती है तो वो सारे लोग मिलकर उसको सुलझाते हैं। यानी कि सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज़रूरी होता है और वो भी एक साथ मिलकर सॉल्व करते हैं। सामुदायिक भावना, इसका अर्थ क्या होता है? जो एक दूसरे से जुड़े होने की भावना। सामुदायिक भावना के चार प्रमुख पहलू हैं: हम भावना, अन्योन्याश्रियता, भागीदारी और सामुदायिक नियंत्रण। यानी कि इससे हम ये कह सकते हैं कि देखिए, सामुदायिक भावना मतलब एक दूसरे को अपना समझने वाली भावना को सामुदायिक भावना कह सकते हैं, ठीक है। एक दूसरे को अपना समझना और एक दूसरे का केयर करना, है ना। एक दूसरे से हम भावना करना कि अगर जब हम वर्ड यूज करते हैं यानी कि हम पूरे समुदाय के लिए यूज करते हैं। और कोई भी काम होता है तो सभी की भागीदारी होती है, सब मिल के करते हैं। उसके अगला विशेषता क्या होता है? उनके बीच बातचीत। यानी जब समुदाय में लोग होते हैं तो उसमें बहुत कॉमन होता है बात कि बातचीत सभी समुदाय के सदस्यों के बीच होता है, ठीक है। तो समुदाय का जो डिफिनेशन है पूरी तरह से समूह के डिफिनेशन से मिलता जुलता है। समूह के बारे में हमने पहले वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको इंटरेस्टेड है तो उसको भी जाके देख सकते हैं। तो हमने अभी तक बात कर दिया समुदाय के बारे में। दूसरा प्रकार को हम लोग देखेंगे, होता है क्या है? संगठन। संगठन क्या होता है? इसको इंग्लिश से हम एसोसिएशन कर सकते हैं। तो संगठन भी होता है किसी खास उद्देश्य से लोगों का ग्रुप बनता है। जब लोग एक ग्रुप बनाते हैं और उसका कुछ उद्देश्य होता है तो उसे संगठन कह सकते हैं, ठीक है। अब जैसे संगठन क्या हो सकता है? संगठन हो सकता है जैसे ट्रेड यूनियन, जो व्यापारी लोग होते हैं वे लोग एक संगठन बनाते हैं। जैसे संगीत क्लब, जितना म्यूजिशियन लोग हैं वो एक ग्रुप बना सकते हैं। जैसे अब नॉर्मल इस्तेमाल में प्रयोग करें तो जैसे कि कोई फैक्ट्री में काम करने वाले फैक्ट्रियों के मजदूरों का संगठन हो सकता है। वे जो मजदूरों का संगठन मजदूरों के भलाई के लेकर काम करता है। तो इस तरीके से अपना अपना उद्देश्य के लिए लोग अपना अपना संगठन बनाते हैं। तो देखिए, एसोसिएशन लोगों का एक समूह है जो किसी खास उद्देश्य या सीमित संख्या में उद्देश्यों के लिए संगठित होते हैं। देखिए, जब संगठन तभी बनता है जब कोई कुछ उद्देश्य होता है, वरना बिना उद्देश्य का संगठन नहीं बनता है, ठीक है। और एसोसिएशन बनाने के लिए सबसे पहले लोगों की समूह होना चाहिए, लोग होने चाहिए, और दूसरे इन लोगों को संगठित होना चाहिए। यानी कि एक दूसरे का इज्जत करनी चाहिए शायद कुछ, और उस संगठन का कुछ नियम होते हैं जो सारे सदस्यों को मानने पड़ते हैं। समूह में आचरण के लिए कुछ नियम भी होते हैं। और तीसरा, उनके विशिष्ट प्रकृति का एक सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। यानी कि जब संगठन बनता है तो उनका तीन उद्देश्य होता है। पहला उद्देश्य होता है लोग होना चाहिए, है ना। दूसरा क्या होना चाहिए? लोगों को संगठित होना चाहिए, लोगों को नियमों को मानना चाहिए। और तीसरा क्या होता है कि उद्देश्य भी सबके समान होना चाहिए। तो ये तीन गुण मिलते हैं तभी एक संगठन बनता है। अगर संगठन का कुछ एग्जाम्पल ले ले तो जैसे परिवार एक संगठन हो गया, चर्च संगठन हो गया, ट्रेड यूनियन जो होते हैं वे भी एक संगठन हो गया, संगीत जो क्लब होते हैं वे सभी संगठन। यानी कि इस तरीके से संगठन का एग्जाम्पल हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है।
और संघों का गठन कई आधार पर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मान कर लिए अवधि के आधार पर, अर्थात अस्थायी और अस्थायी। जैसे कभी संगठन ऐसे भी बनते हैं जो टेम्पररी होते हैं, कोई कुछ संगठन परमानेंट भी होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बाढ़ राहत संघ जो अस्थायी है और राज्य जो अस्थायी है। जैसे बाढ़ राहत संघ, कहीं पे बाढ़ आ जाता है तो लोग समूह बना के बाढ़ में राहत काम करते हैं, तो वो क्या होते हैं, अस्थायी हुए। जब राहत कार्य खत्म होने के बाद सभी अपने अपने अलग हो जाते हैं, सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं, तो ये अस्थायी हुआ, टेम्प्रोरी हुआ। वहीं जैसे राज्य को बोल सकते हैं, राज्य तो एक संगठन हुआ और ये परमानेंट होता है, कभी ख़त्म नहीं होता। या फिर शक्ति के आधार पर भी हो सकता है, जैसे कि संप्रभु जैसे राज्य हो गया, अर्ध संप्रभु जैसे विश्वविद्यालय हो गया, गैर संप्रभु जैसे क्लब हो गया। यानी कि शक्ति के आधार पर भी संगठन बनते हैं। ठीक है। कार्य के आधार पर भी हो सकते हैं। जैसे कार्य के आधार पर होते हैं जैविक, जैसे कि परिवार हो गया, व्यवसाय, ट्रेडिंग यूनियन हो गया, शिक्षक संघ हो गया, मनोरंजन संघ हो गया, टेनिस क्लब हो गया, संगीत क्लब, परोपकारी जैसे। यानी कि संगठन के ये सारे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और यह संगठन हम लोग जनरली दिन पर दिन हम लोग फेस जरूर करते हैं। तो हम लोग को जरूर क्लियर समझ में आप लोग को जरूर आ गया होगा कि संगठन होता क्या है। ठीक है। संगठन के बाद हम लोग समझेंगे कि संस्थाएं यानी इंस्टीट्यूशंस क्या होता है। इंस्टीट्यूशन हम लोग जनरली इंस्टीट्यूशन किसको बोलते हैं, जैसे कॉलेज को बोलते हैं। जैसे कॉलेज में कौन सा इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, तो फला इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, तो इंस्टीट्यूट कॉलेज के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम लोग जनरली दैनिक काम में इसका यूज करते हैं। बहुत सारे और संगठन होते हैं। ठीक है। तो समाजशास्त्र में मान्यता प्राप्त उपयोग और प्रक्रियाओं को संस्था के रूप में जाना जाता है। यानी कि ये चीज़ जान लीजिए कि उसमें मान्यता प्राप्त होते हैं। जैसे कॉलेज होता है, कोई भी कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त होते हैं और उस यूनिवर्सिटी के रूल और रेगुलेशंस को मानने पड़ते हैं। तो इस तरीके से हो गया। और ये सद्भाव के हित में सामाजिक उपायों के रूप में सामने आते हैं। वे सामाजिक तंत्र में स्प्रिंग्स और शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करते हैं। ये मान्यता प्राप्त और स्थापित नियम उपयोग की परंपराएं हैं। ये व्यक्तिगत व्यवहार को अनुशासित और नियंत्रित करने के लिए मौजूद है। ठीक है। तो हमने ये बताया कि जो कोई भी संस्थाएं होती है तो वो मान्यता प्राप्त होती है और वो कुछ नियमों को मानते हैं, कुछ परंपराओं को मानते हैं, उसके कुछ अपने डिसिप्लिनरी रूल रेगुलेशंस बने होते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट होते हैं, हम सीधा सा अपना एग्जाम्पल अपना कॉलेज का ले सकते हैं, स्कूल का ले सकते हैं। अच्छा, संस्थाएं काम करने के स्थापित तरीके हैं, वे कैसे काम करेगा वो पूरी तरह से डिफाइंड होता है। संस्था एक अमूर्त चीज़ है जो नियमों और विनियमों, मापदंडों और मूल्यों को संदर्भित करते हैं। ठीक है। सामाजिक संपर्क के माध्यम से अस्तित्व में आते हैं और बाद में समाज के सदस्यों के व्यवहार पैटर्न को नियंत्रित करते हैं। काम करने के स्थापित तरीके न केवल समाज के सदस्यों के बीच एकता लाते हैं बल्कि सदस्यों को दूसरे के व्यवहार की भविष्यवाणी करने में भी मदद करती है। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल हम देख लेंगे। जैसे कि प्रत्येक संस्था में होता क्या है कि रीति रिवाज हो सकते हैं। कोई भी संस्था हो सकता है, हम कॉलेज का ही नहीं ले सकते, कोई भी संस्था हो सकता है। तो उसका अपना लोक रीति होता है, रीति रिवाज होता है, उसका अपना कानून होता है और जिसे उनके जितने भी सदस्य होते हैं सारे सदस्यों को मानना भी पड़ता है ताकि समाज में उनका जीवन आसानी से बना रहे। ठीक है। जैसे लोक रीति रिवाज हो गया, कानून हो गया, समाज में अलग अलग हो सकता है। प्रत्येक संस्थागत रूप से स्वयं अलग अलग होते हैं और सभी व्यक्ति कुछ हद तक इन मापदंडों का पालन करते हैं। जब संस्थान होते हैं, अच्छा, अगर यह हमने कुछ पढ़ा है, अगर यह पूरा चीज़ को समझना है तो आपको इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम इसके कुछ अगर उदाहरणों की बात करें तो इसमें जैसे शिक्षा हो गया, तो शिक्षा शैक्षणिक संस्था जितने होते हैं, स्कूल कॉलेज होते हैं, वे सारे भी संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं क्योंकि उसमें कुछ नियमों को मानना पड़ता है। स्टूडेंट्स के भलाई को लेकर स्टूडेंट को शिक्षा देने का काम करता है। साथ ही उसका धर्म भी कह सकते हैं, धर्म भी एक संस्था हो सकते हैं और एक धर्म के एक संस्था बना होता है, वे अपने धर्म को बढ़ाने के लिए काम करते हैं तो वो भी संस्था कर सकते हैं। साथ ही एक परिवार भी एक संस्था कर सकते हैं। और जैसे मनोरंजन हो गया, मनोरंजन के साधन हो गए, ये सब भी एक संस्था में आता है, जैसे एंटरटेनमेंट। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। और अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें और अगर आप लोग को कोई कमेंट है, कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।